गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग सप्तम के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 7, जिसका सारांश हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, आज उसको हम क्रमवार बिंदुवार पढ़ेंगे। हमने सारांश में सुना था कि सुनैली नाम के एक स्त्री के अथक प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है, तो उसी को हम आज पढ़ेंगे। एक गांव था नरसी ढानी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनैली इस गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए सुनैली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। उसे इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज लड़ना पड़ता था। जब से ढानी का एक परिवार बंजारे के कुएं में जाकर बस गया, सुनैली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। राजस्थान और गुजरात के सीमा पर बसे हुए यह नरसी की ढानी, नरसी नाम के गांव, जिसमें सुनैली नाम की स्त्री रहती थी, उसे रोज गर्मी में दूर दूर से अपने लिए पानी लाना पड़ता था। यह देख करके उसके मन में इस तरह की बात उठती थी कि क्यों नहीं साधन संपन्न जगह पर जा करके रहा जाए। जब से ढानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, कहीं दूसरी जगह जाकर बस गया, तब से इसके मन में वह जगह छोड़ने की बात आती थी। लेकिन एक परंपरागत बात रहती थी उस गांव में कि अपने पुश्तैनी खानदानी जगह को नहीं छोड़े जाते। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लेकर ढानी की ओर जा रही थी कि एक खेजरे के जर में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उधरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाती। यही बात सोच सोच करके सुनैली एक दिन जा रही थी। ढानी मतलब गांव होता है। एक वृक्ष के जड़ में उसने गीली मिट्टी देखी। उसके मन में आया कि अगर गीली मिट्टी है तो निश्चित रूप से यह मिट्टी पानी में गीली हुई होगी। आगे बढ़ रही थी कि फिर से उसकी अंतरात्मा उसे उस बात को खोज करने की लिए पुकारी और वह उस बात पर सोचने लगी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनैली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। वह घर लौट करके आकर के अपने दोनों बेटों को बुलाई और बोली, चलो फावड़ा लेकर के हम लोग कुआं खोदेंगे। कुएं खोदने की बात सुनकर उनके बेटा हंसने लगा। मानव के अंदर में इस तरह की आदतें होती है कि कोई अचंभा बात सुन करके उसे हंसी लग जाती है। सुनैली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हो गया है। उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य है? नया कार्य तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ? उसके घर के बूढ़ा उसकी बात सुन करके भी हंसने लगे। कहते, बिल से गीली मिट्टी निकलना स्वाभाविक है, लेकिन इस मरुस्थल में पानी कहाँ? पर सुनैली के मन में यह तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक न सुनी। उसे तो कुआं खोदने जैसे भूत सवार हो गया। तो उसने फावड़ा उठाया और खेजरे की तरफ चल दी। काफी समय बीतने के बाद भी जब सुनैली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा और जाकर सुनैली का पता करे। सुनैली जब कोई नहीं उसकी बात मानी तो खुद फावड़ा लेकर के निकल पड़ी, क्योंकि उसके मन में दृढ़ निश्चय हो चुका था कि हम कुआं खोदेंगे। और बहुत देर तक नहीं लौटने पर ठाकुर ने अपने बेटे को उसे देखने के लिए भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजरे के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर भरा पड़ा था
और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों का फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे की मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर हम सब लोग लग जाए तो यह काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। अब मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर के आती हूँ। जब उसका बेटा उसे खोजने के लिए गया और माँ का काम देख करके उसे आश्चर्य लगा। माँ जहाँ खोद रही थी वहाँ नीचे से नमी युक्त मिट्टी देख करके उसके बेटे के अंदर में भी उत्साह आया और उसने भी माँ के साथ उस कुएं को खोदने में लग गया। माँ का दृढ़ निश्चय। माँ कहा कि निश्चित रूप से यहाँ पानी होगा, हम इसे खोदेंगे और अपने कुएं का पानी पी करके ही मरेंगे। जब तक तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान के हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजरे के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। जब वह रोटी लेकर के खाना लेकर के बेटे का खाना लेकर के वापस आती है तो देखती है बेटा पूरे उत्साह से काम करके वह जितना की थी उससे दोगुना काम कर दी। बेटे को खाना पर बिठाकर सुनेली फिर से उस काम में लग जाती है। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ढानी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो दोनों चुप रहे। लौटने पर उत्साहित होकर के गांव में लौटने पर लोगों ने देख करके हंसा भी, लेकिन दोनों माँ बेटा कुछ नहीं बोला। सुबह छोटा लड़का जगा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहरी पर धरा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजरे के जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। उठो और चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। दूसरे दिन जब सुनहरी बिस्तर पर नहीं थी तो उसके बेटे ने अपने घर वालों को कहा कि निश्चित रूप से उस पेड़ के नीचे पानी है। जब तक पानी नहीं है तो पेड़ जिंदा कैसे है? माँ सही कहती है, हमें उनके साथ चलना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए और अपने काम में सफलता हासिल करना चाहिए। आज इस वीडियो में इस पाठ का इतना ही अंश। अगले वीडियो में हम बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।